राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में गुरुग्राम से खबर की। एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई को लेकर ये बड़ी खबर गुरुग्राम से मिल रही है। करीब 10 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद हुई है। वाइन शॉप पर विदेशी शराब का जखीरा बरामद हुआ है। दुकान पर बिना होलमार्क के शराब बेची जा रही थी। 3,900 से ज्यादा विदेशी शराब की पेटी बरामद हुई है। ठेका संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिग्नेचर टावर के पास स्थित द ठेका नामक शराब की दुकान पर छापेमारी की। विभाग की टीम को यहां बड़ी मात्रा में विदेशी शराब अवैध रूप से बिना होलमार्क के बेचे जाने की जानकारी मिली थी। कार्रवाई के दौरान दुकान से 3,900 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक बरामद शराब की कीमत 7 से 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक्साइज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान के रिकॉर्ड, स्टॉक और खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज की गहनता से जांच की। अधिकारियों का ये कहना है कि बिना होलमार्क के शराब बेचना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। फिलहाल दुकान संचालक से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति कहां से की जा रही थी। अमित भाटिया, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग गुरुग्राम। एक्साइज विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि विभाग के अधिकारियों ने इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रखने की बात कही है। फिलहाल ठेका संचालक के खिलाफ सेक्टर 29 थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है और आगे की जांच भी की जा रही है। बढ़िया। ये कल हमें एक टिप मिली थी कि एक ठेके पे इलीगल लिकर स्टोर की हुई है। तो टिप मिलते ही फिर एक टीम बनाकर, जिसमें एटीओ थे कुणाल यादव और 3 इंस्पेक्टर थे, पवन बलवान जी और अनिल शोरान, तो उनको टीम बनाकर भेजा चेक करने के लिए। तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी में हमें लिकर मिली है। 3921 पेटी है इंपोर्टेड शराब की और 176 लूज बोटल्स भी हैं। इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, एफआईआर भी करवा दिया। हम डिपार्टमेंट अपने लेवल पर भी कर रहा है और पुलिस भी इसमें आगे कर रही है कार्रवाई। तकरीबन 45-46 हज़ार बोटल्स हैं इसमें। क्या कीमत होगी सर इन बोतल्स? कीमत है इनकी 7-8 करोड़ से ज़्यादा ही है। अभी हम उसको एसेस कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी ठेके में जो भी शराब इलीगल थी वो हमने सील कर ली है, उसको हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। गुलशन ग्रोवर संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। गुलशन, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? गुड़गांव का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी शराब का जखीरा जो कि गुड़गांव एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। जब लगभग बताया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की शराब जो है इस समय जब्त की गई है, जो कि विदेशी इंपोर्टेड ये शराब थी, जिसमें एक्साइज ड्यूटी की चोरी की जा रही थी, टैक्स की चोरी की जा रही थी। और ये जो बोतलें लगभग 42,000 बोतलें जो पकड़ी गई है, इसमें अब जानकारी मिली है कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर को, पवन शर्मा को, इस मामले में सस्पेंड भी कर दिया है, क्योंकि उसके एरिया में इतना बड़ा विदेशी जो शराब का धंधा चल रहा था और कोई भी भनक यहाँ पर एक्साइज विभाग को नहीं थी। और इस दौरान अब रूटीन में जब चेकिंग की गई तो रूटीन चेकअप के दौरान इतना बड़ा जो जखीरा है पुलिस और एक्साइज विभाग ने पकड़ा है। और इसके अनुसार अब ये जानकारी मिल रही है कि जो ये शराब का ठेका है, जो दा ठेका के नाम से गुड़गांव के सिग्नेचर टावर के पास जो चल रहा था, इसे अब सील भी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इसमें अब तक जो मालिक हैं वो अब तक फरार चल रहे हैं। उनका भी लगातार पुलिस जो है वो दबिश दे रही है और जल्द ही जब उन मालिकों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये कब से इस तरह का इंपोर्टेड शराब का जो धंधा है वो कर रहे थे। ये जो शराब है विदेश से लाने के बाद एयरपोर्ट के रास्ते से ये शराब लाई गई थी, ऐसी भी जानकारी मिली है। हालांकि इस मामले में लगातार जो एक्साइज विभाग की टीमें हैं या गुड़गांव पुलिस की टीमें हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब मामला भी सेक्टर 40 पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में जब गुड़गांव पुलिस आगे की जो कार्रवाई करेगी उसमें ये साफ हो पाएगा कि कितने की ये शराब लाते थे, क्योंकि ये जो शराब है ये महंगी शराबें हैं, जिसमें ग्लेनफिडिज है, जिसमें गोल्ड लेवल है, ब्लैक लेवल है, इस तरह की जो महंगी शराबें हैं, यानी 5,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की कीमत की शराबें इस दौरान एक्साइज विभाग ने यहां से बरामद की है।
और अब ये शराबें कितने तक की यहाँ पर बेच चुके हैं, क्योंकि रोजाना की जो सेल है वो ये बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए की रोजाना की यहाँ पर सेल होती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में एक्साइज टैक्स चोरी जो है वो यहाँ पर की गई है। टैक्स और वेट की जो चोरी है वो साफ तौर से की गई है। और होलोग्राम, जो कि हरियाणा सरकार का एक होलोग्राम होता है कि जब भी आप कोई शराब हरियाणा में बेच रहे हैं तो हरियाणा सरकार का एक होलोग्राम होता है। इन विदेशी शराबों में किसी तरह का होलोग्राम जो है वो नहीं मिला और एक जो बंडाफोड़ है वो यहाँ पर किया गया है। अब ऐसे और कितने ठेके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव के अंदर जब कोई भी शराब के ठेके की जब बोली लगी थी तो 100 करोड़ तक का ठेका जो है वो लिया गया था। आखिर 100 करोड़ का जो ठेका ले रहा है वो उसके बाद जो है किस तरह से वो रिकवरी करता है अपने पैसों की, वो ये सामने साफ तौर से अब दिख रहा है। जिस तरह से दा ठेका का भी जो जानकारी मिली है कि लगभग 37 करोड़ रुपए के लगभग, जो कि अभी आपको एग्जैक्ट जानकारी दे दूं कि 44 करोड़ रुपए की फीस के साथ, सॉरी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, 44 करोड़ रुपए की फीस के साथ इससे लाइसेंस जारी किया गया था दा ठेका के नाम से। अब ये 44 करोड़ रुपए की इसने फीस जमा की, उसके बाद इसको ये ठेका मिला। तो आखिर 44 करोड़ रुपए से कैसे इतनी बड़ी रकम को कन्वर्ट करने की तैयारी थी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना हॉलमार्क के बेची जा रही थी। विदेशी शराब कस्टम ड्यूटी, वेट ड्यूटी पर भी चोरी की जा रही थी। अगर कोई भी शराब अगर ये 2000 रुपए की लाते हैं, 2500 की लाते हैं, तो 6, 7, 8 हजार रुपए तक की वो दारू बेच। गुलशन आप म्यूट हो गए हैं। जो जिस तरीके से किया है, अब इस मामले में आगे और किस तरह की जानकारी सामने आती है वो भी बताएंगे। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई इस बार हमने देखा कि इंपोर्टेड शराब का जो जखीरा पकड़ा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गुड़गांव में इस तरह से बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड दारू एक्साइज विभाग द्वारा पकड़ी गई है। गुलशन, ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं करोड़ों की फीस लगी और उस फीस को निकालने के लिए कैसे यहाँ पर अवैध तरीके से इस शराब को बेचा जा रहा है और महंगे दामों पर विदेशी शराब को इंपोर्ट किया गया, फिर महंगे दामों पर इसको बेचना, और वो भी एक बड़ा नुकसान राजस्व को इससे हो रहा है। सरकार को एक बड़ा नुकसान इससे हो रहा है। सरकार प्रशासन की नाक के नीचे ये इस तरह का धंधा शराब का चल रहा था और एक बड़ा नुकसान भी राजस्व को पहुंचाया जा रहा था। जाहिर है कि इसमें कुछ बड़े नाम हो सकते हैं, बड़े पद हो सकते हैं। संरक्षण की क्या बातें निकलकर अभी आ रही हैं, क्योंकि आपने बताया कि जो इलाके के एक्साइज से जुड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है, तो क्या और पीछे की बातें हैं इसके? देखिए, बिल्कुल एक्साइज ड्यूटी जो चोरी की गई है उससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जब सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान इस एक्साइज ड्यूटी से हो रहा है और अगर इतनी बड़ी संख्या में कोई कस्टम ड्यूटी चोरी कर रहा है, यहाँ पर इंपोर्टेड दारू बेच रहा है, बिना होल मार के बेच रहा है, जबकि मेन रोड पर ये शराब का ठेका है। दा ठेका के बिल्कुल बराबर में एक BYOB जो दा इबोवला के नाम से चलता है एक बार, जो कि वहां पर अगर हम रात को 8 बजे की बात करें, 8 बजे से और सुबह 5 बजे तक कम से कम 400 से 500 लोग रोजाना इस दा इबोवला में पार्टी एंजॉय करते हैं। और जो 400 से 500 लोग उस दा इबोवला में आते हैं वो इसी दा ठेका से ही शराब लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर ठेका है और उसके बराबर में कोई भी BYOB खुला हुआ है जहां पर वो शराब बैठकर पी सकते हैं, तो उनको उसी शराब के ठेके से दारू लेनी होती है। तो अब वो वहां से ही वो ठेके से दारू लेकर के जाते थे और 400-500 लोग रोजाना केवल वो हैं जो रोजाना दा इबोवला में दारू पीते थे। अब ऐसे और कितने लोग हैं जो उस राजमार्ग से होते हुए जाते थे, क्योंकि ये NH-48 जो कि दिल्ली से जयपुर की ओर ये हाईवे है और इसी के पास सिग्नेचर टावर है। इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो काफी हाई फाई लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। जो कस्टम ड्यूटी के जो इस समय शराब का जखीरा बरामद किया गया है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इंपोर्टेड दारू ही लेते हैं, जो महंगी महंगी दारू पीते हैं। तो वो वहां से ही वो शराब की बोतलें खरीदते थे
कितनी बड़ी संख्या में कब से ये धंधा उनका चल रहा था, कब से इस तरह से महंगी शराबें वो बेच रहे थे, कितनी अब तक कस्टम ड्यूटी की चोरी यहां पर की गई है, वो अब जो है जांच में सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान एक्साइज कस्टम ड्यूटी से हुआ है। अब ये क्या पैसा वसूला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जो 10 करोड़ रुपए की शराब अब तक पकड़ी है, जो जानकारी मिल रही है कि जो लगभग 44,000 बोतलें पकड़ी गई हैं, वो उसकी कीमत जो है वो 10 करोड़ रुपए के करीब आकी जा रही है जी। अब ये जो शराब तो पकड़ ली गई है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी की चोरी की गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये भी हम कह सकते हैं, जैसा आपने भी जो सवाल किया था कि कौन कौन अधिकारियों का इसमें संरक्षण प्राप्त हो सकता है, ये सबसे बड़ा अहम है, क्योंकि इसके महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक्साइज डिपार्टमेंट है। क्या एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग रूटीन में कोई चेकिंग नहीं करते थे? जब इतने दिनों से यहां पर विदेशी जो शराब है वो बेची जा रही थी, चोरी की जा रही थी, इंपोर्टेड शराब बिना हॉलमार्क के बेची जा रही थी, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें जो एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर हैं पवन शर्मा, उनको सस्पेंड किया गया है, जिनकी इस पूरे दौरान ड्यूटी जो है इनके एरिया में जो है ये दाठेका जो है आता था। अब उनसे भी क्या पुलिस पूछताछ करेगी कि कब से ये आप यहाँ पर नहीं गए थे और चेकिंग आखिर क्यों नहीं की थी? जो जिम्मेदारी आपकी होती है कि किसी भी ठेके को आप चेक करते हैं, किसी बार को चेक करते हैं, किसी पब को आप चेक करते हैं, तो उसमें क्या दा ठेका को आपने चेक ही नहीं किया था? और अब ऐसे और कितने ठेके हैं, सबसे बड़ा सवाल, और कितने ठेके हैं जहां पर इस तरह से एक्साइज ड्यूटी चोरी की जा रही है, बिना हॉलमार्क के शराब बेची जा रही है? ये जरूर है अब, लेकिन सभी सतर्क जरूर हो गए होंगे, क्योंकि एक्साइज विभाग ने जिस तरह से एक रेड के दौरान जब ये सभी जितने भी शराब व्यापारी हैं उन सबको ये जानकारी मिल गई कि ऐसे एक्साइज विभाग ने छापा मारा है, तो तुरंत रहते हुए सभी लोग जो है सतर्क हो जाते हैं और वो अपनी जो भी उनकी इंपोर्टेड शराबें होती है वो छुपा लेते हैं। लेकिन अब उन पर भी क्या कोई किसी तरह की कोई एक्शन होगा? क्या इनको कोई और जानकारी मिलेगी कि कहां कहां इस तरह की इंपोर्टेड शराबें बिना हॉलमार्क के बेची जा रही थी, कहां कहां एक्साइज का जो कस्टम ड्यूटी है वो चोरी की जा रही थी? ये एक सवाल है। लेकिन एक बड़ी विदेशी शराब का जखीरा एक्साइज विभाग और गुड़गांव पुलिस की संयुक्त टीम ने जो बरामद किया है, ये अब तक का गुड़गांव का सबसे बड़ा विदेशी शराब का जो नेटवर्क है वो साफ तौर से सामने आया है। लेकिन अब इस मामले में आगे और कितने तार जुड़ते हैं, किस किस अधिकारी की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई जाती है, ये अब देखना होगा। लेकिन एक जरूर कह सकते हैं कि जिस शराब के व्यापार से हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू आता है और उसी शराब में चूना लगाया जा रहा था, उसी शराब के व्यापार में कस्टम ड्यूटी चोरी की जा रही थी, तो अब आगे क्या इस पर रोक लगेगी या इसी तरीके से और भी अन्य ठेके जो शराब व्यापारी है वो बेचते रहेंगे, ये देखना होगा। जी गुलशन, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। इस पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार दर्शकों को जरा उनका वर्जन सुना देते क्या वो कह रहे हैं। इस संबंध में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट पुलिस स्टेशन सेक्टर 40 को दी गई है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक टीम गठित की और एक जो लिकर वेंड है दा ठेका नाम से, उसमें इंस्पेक्शन की और जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत में हमें बताया कि भारी मात्रा में जो फॉरेन जो लिकर है उसकी केसेस मिले हैं, अबाउट 3,921 केसेस ये मिले हैं और कुछ 176 के करीब लूज बोटल्स मिली हैं जो विदाउट होलोग्राम और विदाउट एनी ट्रैक एंड ट्रेस जो साइंस हैं स्ट्रिप्स थी उसके थी वो। तो सूचना जैसे ही मिली है तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने इसमें FIR नंबर 407 अंडर सेक्शन 61 पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 विद हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2022 और 318 सब सेक्शन 4 BNS में हमने ये मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे में एक SIT का गठन किया है सीनियर ऑफिसर्स द्वारा। मैं उस SIT को हेड करूंगा और मेरे साथ जिसमें क्राइम यूनिट्स और
तो देखिए, जो नज़दीकी थाना पड़ता है एरिया का, वहाँ पर ये इंस्पेक्टर को आप सुन रहे थे जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि सीनियर अधिकारी उन्होंने अपॉइंट किया है, एसआईटी भी बाकायदा गठित की गई है, उसको ये हेड कर रहे हैं। और एक्साइज विभाग ने, चूंकि रेड की, जैसा कि गुलशन बता रहे थे, एक्साइज विभाग ने रेड की, जब ये अनियमितता मिली वहाँ पर तो फिर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। गुलशन ग्रोवर लगातार हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। गुलशन, जांच अधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल अब आगे चलेगी। आपने जो कहा कि एक्साइज विभाग को, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिला होगा, क्योंकि एक तो ये कि रेड करना, और रेड में इतनी बड़ी मात्रा में, जैसा कि आपने बताया कि करोड़ों का हेरफेर, बड़ा नुकसान राजस्व का, तो जाहिर है कि रूटीन चेकअप यहाँ पर हो नहीं रहा था और एक एक्शन भी शुरुआती तौर पर हुआ है। एक और जो आप बता रहे थे, एक और सवाल उसमें से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं गुलशन, आपकी बातों में से एक और चीज़ मुझे समझ में आई है, ये जो BYOB बेऊप करके जो आप ठिकाना बता रहे हैं, वहां पर लोगों के बैठने का, शराब पीने का, ये तो बाकायदा पूरा इंतजाम किया गया था अपनी शराब को कैसे बेचा जाए। कितनी तगड़ी स्ट्रेटजी तैयार की गई कि लोगों को बैठने का ठिकाना दीजिए, और शराब तो हम उपलब्ध करा ही रहे हैं, बैठने का ठिकाना होगा तो शराब भी खूब बिकेगी। गुलशन, देखिए, मैं इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये जो BYOB होते हैं, जो भी ठेका खुलता है उसके बराबर में एक आहता टाइप जो है वो दिया जाता है कि जहां पर जो भी शराब पीने वाले लोग हैं वो वहां पर बैठकर पी सकते हैं। ये सरकारी नियमों के अनुसार ही होता है और उनको वहां की परमिशन भी दी जाती है। जी। इस तरह एक BYOB नहीं, ऐसे तमाम जो ठेके हैं जो गुड़गांव में और भी हैं, जो महंगे महंगे ठेके हैं, उनके बराबर में इस तरीके से BYOB बनाए जाते हैं। लेकिन ये BYOB होते आते हैं, केवल आप बैठ करके शराब पिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं, कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होता है। इसके अलावा डीजे बजता है, सुबह 5 बजे तक जो है यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर भी हर तरह की जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आते हैं। ये जो मालिक है वो नजर आते हैं। साफ तौर से नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं हर BYOB में। रोजाना झगड़े होते हैं, रोजाना मार पिटाई होती है, हर तरह की खबरें यहाँ से भी आती हैं। लेकिन लोगों ने पैसा देकर के वो आता लिया हुआ होता है। जो BYOB बड़ी 5 स्टार की तरह इसे बनाया जाता है, क्योंकि आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जब जाते हैं तो वहां आप शराब जो पीते हैं, वैसा ही फीलिंग जो है वो फीलिंग आपको BYOB में दी जाती है। अब यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी की बात आई या वेद ड्यूटी की बात आई, उसमें भी एक जानकारी जो सामने आई है कि जो ये शराब है, ये बिना वेद कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी चुकाए बिना देश में लाई गई थी, ऐसी भी जानकारी मिली है। यानी आप सोच सकते हैं कि बिना वेद कस्टम ड्यूटी के और बिना एक्साइज ड्यूटी के जो आप शराब ला रहे हैं, आप अगर कोई भी सामान बिना टैक्स के ला रहे हैं तो वो आपको बहुत सस्ता मिलता है। क्योंकि आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं उसमें अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो वो टैक्स से, अगर कोई भी 18% किसी में टैक्स लगता है, लेकिन शराब में तो सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, लगभग 40% के करीब टैक्स लगता है, ऐसा जानकारी मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें गोलमाल हो सकता है। अगर कोई शराब अगर 2000 की आती है और वो आपको बिना एक्साइज ड्यूटी के या वेट ड्यूटी के वो 200 रुपए की आपको मिलेगी, यानी इतना आप मान सकते हैं, और वो फिर आप कितने में बेच रहे हैं। तो इसमें करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए हम कह सकते हैं कि इसमें नुकसान सरकार को हुआ है। अब सरकार क्या ये पैसा वसूलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब कोई भी विदेशी शराब या अन्य कोई भी बरामद किया जाता है तो उस दौरान क्या वो पैसा वसूला जाता है या फिर कोई इसमें क्या प्रावधान होते हैं, ये हम जरूर एक्साइज विभाग से जानने की जरूर कोशिश करेंगे, या फिर गुड़गांव पुलिस से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें कई करोड़ रुपए की जो चोरी की गई है, क्या ये वसूली जाएगी। क्योंकि अभी तक तो मालिक फरार है, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अब वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और तमाम तरह के जो भी उन्होंने चोरियां की हैं उसका खुलासा होगा। क्योंकि आप जो वैध टैक्स की बात करें, वैध एक्साइज टैक्स की बात करें, इन टैक्सों की जो चोरी की है वो टैक्स का पैसा अब इन्हीं से वसूलना पड़ेगा। उनको ये जानकारी जरूर मिल रही होगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो इबोवला जो BYOB है या उसके बराबर में जो दा ठेका इस समय अभी भी चल रहा है, हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी शायद उसमें सील लग सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी शराब का नेटवर्क जो है वो चल रहा था।
इस मामले में अब ठीक जो है। एक्साइज की जो टीमें हैं वो लगातार अब आगे की इनपुट जो है वो ले रही हैं, लेकिन बड़ा विदेशी शराब बिल्कुल। का जखीरा बरामद बिल्कुल। किया है। उससे एक काफी हम कह जी। सकते हैं कि सरकार को भी कई करोड़ का नुकसान हुआ जी। है, और साथ ही अब क्या वो जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है वो किस तरीके से पूर्ति की जाएगी, ये देखना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन ग्रोवर, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर को आप सुन रहे थे।